गंगा वर्सेस मंगा। दिवाली सेलिब्रेशंस। एक दिन मंगा हाथ में अपने फोन पे यूट्यूब देखते हुए कई तरह के रसायन मिला रही थी। ये देख गंगा वहां पहुंचकर, ये क्या हो गया तुम्हें? इस रोड साइंटिस्ट के जैसे कुछ कुछ मिला रही हो। हमारे मोदी जी ने शुरू किया है ना सासू माँ, आत्मनिर्भर कह के वही कर रही हो। मैं ही पटाखे बना के, मैं ही बेच के मस्त पैसे कमाऊंगी कहकर अपने आप में हंसने लगी। ये सुनकर गंगा, तुझे ये क्या बीमारी चढ़ गई? कभी देखो लालच से ज्यादा पैसे कमाने की बात करती रहती हो। शहर जाके बेचने से ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, इसीलिए काम कर रही हो ना। ऊपर से इसको आत्मनिर्भर कह के बड़े बड़े बात कर रही हो। क्यों तुम नए कामों में उंगली करते रहती हो? उसे सुनकर मंगा खुद से बनाए हुए मिर्ची पटाखा उठाकर गंगा को दिखा के, ये पटाखा में रहने वाली पोटेशियम हमारे खेत की है, अमोनियम हमारे घर के ऊपर पड़ा है, फास्फोरस हमारी बगीचे में निकलता है। ये हमारे लिए बहुत आसान है सासू माँ कहकर मंगा बहुत शान से हीरो जैसे बातें करने लगी। तुझे सुधारना चली आई, देख मेरी गलती है, जो भी कर ले मुझे क्या कहकर वहां से चली गई। पर मंगा वही बैठ के पटाखे बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मंगा दिल में, हे भगवान, सुबह से कोशिश कर रही हूँ फिर भी इतनी ही बने, ऐसा ही चला तो मैं कैसे पटाखे बेचूंगी कहकर सोचने लगी। इतने में उसको एक ख्याल आया। वो तुरंत अपने दोस्त शक्कर सुजाता के पास जाती है। मेरी प्यारी सुजी, मुझे पटाखे तैयारी करने में मेरा हाथ बटा देना, तुझे मैं 1 किलो शक्कर दूंगी। शक्कर का नाम सुनते ही सुजाता खुश उड़कर मंगा का हाथ बटाने चलती है। उस तरह दोनों मिलकर पटाखे बनाना शुरू करते हैं। करते वक्त सुजाता को एक डाउट आया। अरे मंगा, क्या ये पटाखे सच में फूटेंगे? मुझे कुछ शक हो रहा है। क्या है तेरी बकबक? ये शक तुझे क्यों आया? एक बार सोच, हम अपने मर्जी से केमिकल्स मिला रहे हैं। तुझे पूछूं तो यूट्यूब वीडियो दिखाती है, नहीं तो बच्चन जी जैसे बड़े बड़े बातें करती है। एक बार पटाखा जला के देखते हैं। तुम पगली हो पगली, मंगा का नाम सुना है? ये सिर्फ नाम नहीं है, ब्रांड है ब्रांड। तेरे लिए एक पटाखा जलाएंगे कहकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक पटाखा निकालकर जलाती है। वो जलती नहीं है। ये देखकर सुजाता, क्यों रे मंगा, वो ये कहकर बड़े बड़े बातें फेंकी, अब तेरा पटाखा तुस कहकर मंगा का मजाक उड़ाती है। उसे मंगा कवर करते हुए, अरे उसमें शायद केमिकल्स कम पड़ गई होगी, अब देखो ये पटाखा कैसा चलेगा कहकर दूसरा पटाखा जलाती है। पटाखे जल के फिरने लगता है। ये देखकर दोनों खुश उड़ते हैं। पर वो पटाखा जलना ही नहीं, फिरना शुरू करता है। फिरते फिरते वो ऊपर उड़ने लगा, पूरा घर घूमने लगा। ये देख के सुजाता डर के, ये क्या हुआ? ऐसे क्यों उड़ रहा है? शायद केमिकल ज्यादा हो गया वो पटाखा फिरते फिरते बाकी पटाखों पे ऊपर गिर के उसे पूरा पटाखे जलने लगते हैं। जल्दी ही सब पटाखे एक एक करके फूटने लगे। मंगा और सुजाता बीच में अटक गए। वो दोनों डर के मारे चीखने लगे, अरे भगवान, मुझे कोई बचाओ 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 कब देखो ये मुझे फंसा देती है, कोई मुझे बचाओ, मैं 1 किलो शक्कर दूंगी उनकी चीखें सुनकर गंगा जल्दी जल्दी वहां पहुंचकर अपने जादू से पूरा आग बुझा देती है। बाद में वे दोनों दौड़ के चले आकर गंगा के गले लग जाते हैं। शुक्रिया सासू माँ,
सॉरी सासू माँ, फिर कभी नए मामले में उंगली नहीं करूंगी। कभी ऐसे कामों में के वक्त निपुण के पर्यवेक्षण में ही करूंगी। बच्चों, तुम लोग भी पटाखे अपने माँ बाप के साथ ही जलाना, ठीक है? ये देख गंगा, चलो अब तो तुझे मजाक मिल गया। छोड़ो, कल दिवाली है, हम सब कल दिया जलाकर मिठाई बनाकर दिवाली मनाएंगे। दूसरे दिन सब मिलकर दिवाली मना लेते हैं। अरे ओ बच्चों, आपको भी हैप्पी दिवाली। अच्छे दिवाली मनाना। शाम को पटाखे जलाते वक्त कॉटन कपड़े ही पहनना, बाजू में एक बकेट पानी रख लेना। मेरी बहू जैसे पगले काम मत करना। एक बार के लिए दे दीजिए, अगले महीने किसी भी तरह मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इस तरह बेचारी रोते रोते बोल रही थी, लेकिन फिर भी वो दुकानदार नहीं मानता। ऊपर से वो उस औरत को तरह तरह की गालियां भी देने लगता है। ये सब कुछ दूर से देख रही गंगा तुरंत उस दुकानदार के पास जाकर उससे बोलती है, क्या बात है सेठ जी, क्या हुआ? गंगा को आते हुए देखकर दुकानदार डर जाता है। माँ जी, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक है ना? कोई बात नहीं है माँ जी, दरअसल पिछले महीने ही मैंने इस औरत को सारा राशन का सामान उधार पे दिया था। अभी तक पिछले महीने के पैसे ही नहीं दिए, ये फिर से उधार मांगने चली आई। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अरे सेठ जी, क्या है ये सब? एक बार उस लड़की को तो देखिए, लगता है बेचारी बहुत दुखी है, ऊपर से बेचारी पेट से भी है। उनकी मदद करोगे तो तुम बहुत पुण्य कमाओगे। इस बार के लिए राशन दे दो। इस तरह गंगा बोलती है। गंगा की बात सुनकर, देखिए माँ जी, मैं ये पाप पुण्य के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है। सिर्फ पैसे में ही परमात्मा है। इस तरह वो बोलता है। तब गंगा के समझ में आ जाता है कि ये बातों से नहीं मानने वाला। अरे सेठ जी, पता है आपको, कल रात मैंने एक सपना देखा था कि आपका पूरा दुकान जल गया है। उसमें आपका सारा पैसा और सामान भी जल गया है। पता नहीं ऐसा सपना क्यों आया था। हो सकता है जो लोग पाप और पुण्य के बारे में नहीं सोचते, उनके साथ शायद ऐसा ही होता है। इस तरह गंगा बोलती है। गंगा की बातें सुनकर सेठ डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो शायद ये सब सच में करवा देगी। इस तरह वो मन में सोचकर गंगा से बोलता है, अरे आपसे किसने कहा कि मुझे पाप पुण्य में विश्वास नहीं है? मुझे पुण्य कमाने में और लोगों को दान दक्षिणा देने में बहुत अच्छा लगता है। ये लो बेटी, इस महीने का ही नहीं, अगले महीने का भी राशन ले जाओ। ऐसा बोलकर उसे घर का सारा सामान दे देता है। तब वो गर्भवती लड़की सेठ जी से बोलती है, धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत बेटी, अगर तुम्हारी जगह मेरी बहन होती तो मैं मदद नहीं करता क्या? इस तरह वो सेठ मन में डर होने पर भी बाहर गंगा को देखकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। ये समझकर गंगा उस दुकानदार को पूरे सामान के पैसे दे देती है। इससे वो दुकानदार भी बहुत खुश हो जाता है। मदद करने की वजह से वो गर्भवती औरत गंगा के सामने हाथ जोड़कर उससे कहती है, आपने भगवान के रूप में आकर मेरी मदद की। मैं किसी भी तरह आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी माँ जी। अरे चुप हो जाओ बेटी, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं क्या? अगर मेरे बदले तुम्हारी माँ ने दिए होते तो तुम लौटा देती। मैं भी तुम्हारी माँ समान हूँ। तुम इन सबको अपने मायके से मिले तोहफे समझ लो। अच्छा वो सब तो ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? तब वो लड़की बोलती है, मेरा नाम वाणी है माँ जी। वाणी, नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। वैसे एक बात बताओ बेटी, एक तो गर्भवती हो, ऊपर से बहुत कमजोर भी दिखाई पड़ रही हो, और ऊपर से लगता है बहुत मुश्किलों में भी हो। क्या बात है बेटी? इस तरह गंगा वाणी से सवाल पूछती है। तब बेचारी वाणी रोते हुए बोलती है, माँ जी, आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है माँ जी। पता नहीं क्यों
मुझे आपसे अपना दुख बांटने का मन कर रहा है। मेरा पति एक आलसी आदमी है, उससे मेहनत नहीं होती। वो हमेशा शॉर्टकट में पैसे कमाने की सोचता रहता